जय हिंद दोस्तों, एमएस क्लास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 4 है। देखो इसमें क्या कहता है, 636 से योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब क्या होता है, एसएन होता है। क्या होता है, एसएन कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए जो है एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट के जो है कितने पद चाहिए, एन कहता है निकालने के लिए। देखो यहाँ पर क्या कहता है, हम एपी लिख लिए हैं, मान लिया माना कि एन पदों का योगफल कितना है 336 है। यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और उसके बाद क्या डी बराबर कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 बराबर कितना 8 आ जाएगा। और क्या एस एन क्या आ जाएगा 636 हो जाएगा, और एन बराबर क्या 8 हो जाएगा। और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मदद से, किसके एस एन के मदद से हम लिखते हैं यहाँ पर एस एन बराबर 636। यहाँ पर एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बता दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है चौकुआड़ है सूत्र। यहाँ पर कितना 636 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, n का निकालने के लिए रहने दो, n हो जाएगा इंटू 2 गुना ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 है, तो 9 रखेंगे प्लस n का वैल्यू कुछ नहीं है, n-1 गुना डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं, बराबर कितना 636 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो n इंटू इसको गुना करो, 9 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 से इसमें गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 8n-8 बराबर कितना 636। 2 इधर किस रूप में था, भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखो n से गुना कर दो, अभी नहीं करेंगे गुना, रहने दो। n इंटू प्लस 18 में माइनस 8 को घटा देंगे कितना बचेगा, पहले n को लिख लेंगे 8n पहले लिख लेते हैं, 8n प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर इसको गुना करो कितना हो जाएगा 12 6 7 1272 आ जाएगा। अब यहाँ से इससे गुना कर दो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस कितना 10n बराबर 1272 हो जाएगा। अब यहाँ से 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस में रहेगा तो माइनस में 1272 बराबर इधर कितना, इससे 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा 4n स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, प्लस 10 से कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 5n माइनस है, हाँ माइनस देंगे, इससे 2 निकाल लेंगे कितना निकल जाएगा 636 बराबर इधर 0 है। यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 5n यहाँ से माइनस 636 बराबर 0। इधर किस रूप में है गुना में, इधर आएगा तो यहाँ से 4n प्लस 5n माइनस 636 बराबर कितना आ गया 0। यह एक समीकरण बना, नहीं बना, जब समीकरण बना तो यहाँ पर सब लिखते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और डी बराबर कितना हो जाएगा 5, और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 636 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे बता तो, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं डी निकालते हैं, क्योंकि डी बराबर सूत्र क्या होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है द्विघातीय सूत्र से। यहाँ पर से डी विवेचक में एपी में जो डी होता है क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, छोटकी डी बराबर, ये बड़की डी बराबर कहाँ पढ़े थे चौथा अध्याय में द्विघात सूत्र में। और डी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 4 गुना सी का वैल्यू कितना है माइनस में 636 है।
अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? 25 आ गया। माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस। और 4 गुना 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 गुना 636 अब देखो उसके बाद इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या 10,176 में हम 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? बोलो बोलो 10,201 हो जाएगा ना। डी का वैल्यू लिख देते हैं। डी बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? अल्फा निकाल लेते हैं। निकलेगा रे यहाँ से लिखते हैं 2 घाते क्या होता है? क्या होता है? प्लस माइनस क्या बारी में कटेगा? 2 बारी में 18 कट गया। 2 गुना किससे क्या है? भागफल कितना आया? 2 हो गया। अब यहाँ से देखो अल्फा बराबर माइनस है। माइनस भागफल कितना है? डी का वैल्यू कितना है? भागफल को क्या करते हैं? 5 है। ऊपर में क्या था? डी का वैल्यू कितना है? वही 2 गुना 6 कितना आ गया? वही 12 नीचे है ना। क्या वही चीज का वैल्यू कितना है? यहाँ संख्या 9/6 था। यहाँ 6/9 था। अल्फा बराबर माइनस 5 प्लस कोई नहीं करेंगे। 200 भगा दिए 3 से भगा देंगे। कितना आ जाएगा? 101 कटेगा 4 गुना 8 4 कट गया। हो जाएगा। भागफल कितना आया? यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ इसको घटा दो कितना बचेगा? 6 है ना। भागफल को क्या करते हैं? 94/96 ऊपर में क्या है? 96/8 कटेगा ये क्या बार में? 6 गुना 6 एक बार में ही 36,000 12 बार में। यहाँ से लिख देते हैं। इसीलिए 12 कैसे? अल्फा बराबर कितना आ गया? 12 अल्फा या तो एन बराबर कितना आ गया? 12। कौन कहता है? और दूसरा लिखते हैं क्योंकि एन नहीं लिखेगा कोई बात नहीं, सिर्फ 12 लिख देते हैं। ठीक ना। अब उसके बाद निकालते हैं बीटा। बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a होता है। यहाँ से बी का वैल्यू 5 है। माइनस डी का वैल्यू 10,201 बटा 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू उधर 4। यहाँ से माइनस माइनस 101 बटा कितना हो जाएगा? 8। इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा? 106 बटा 8। 2 कटेगा 4 और 53 आ गया। इसीलिए बीटा बराबर कितना आ गया? माइनस में 53 है। कितना? 4 है। बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3 कहाँ से आया? और अल्फा का वैल्यू 12। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर लिख देते हैं। इसीलिए एन बराबर कितना? 12। 3 गुना इधर से यहाँ लिखे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कंप्लीट 5 नंबर है। देखो इसमें क्या कहता है? किसी एपी का प्रथम पद 5 है। कितना है? किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग जो है 400 है। कितना है? 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहता है। देखो यहाँ पर क्या कहता है? 5 नंबर में पहले पढ़ो हिसाब को ध्यान से। क्या कहता है? किसी एपी का प्रथम पद मतलब क्या? हम करते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और कहता है कि अंतिम पद किसको हम बोलते हैं? ए एन को। ए एन बोलो या तो एल बोलो। कितना है? 45 है। कितना है? 45 है। तालाब कम करो।
45 है। उसके बाद क्या कहता है योग, योग योग हम किसको कहते हैं? क्या हो गया? एस एन, एस एन कितना है? 400 है। उसके बाद क्या कहता है एस एन, पदों की संख्या, पदों की संख्या एन होता है। एन कहता है निकालने के लिए और सार्वंतर डी कहता है निकालने के लिए। यह दोनों कहता है निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर से आवाज कम करो उधर। देखो यहाँ पर एस एन बराबर कितना, एस एन बराबर कितना है? 400 है। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो? एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन एल वाला लगाएंगे सूत्र ने, इस सूत्र से नहीं बनेगा एल वाला से। तो क्या होता है a प्लस एल होता है, एल होता है, ये होता है और कुछ नहीं ना। बराबर कितना? 400 हो जाएगा। वही सब चीज हम किए हैं। देखो अब यहाँ पर से देखो एन बटे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 है और एल का वैल्यू कितना है? 45 है। अब 400 बराबर यहाँ से एन बराबर 3 से भगा दिए। इसको हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, अभी जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा? 50 बराबर कितना? 400। इधर भागों में जाएगा तो गुणों में आ जाएगा। 9 3 से भगा देंगे 9 में। अब यहाँ से देखो n बराबर 400 गुना 2 है, भागफल कितना आया? 2। इधर गुणों में इधर आएगा तो भाग में करता है। 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से 5 8 5 40, 8 बार में यहाँ से n बराबर 8 गुना 2 से भगा देंगे 9 में। कितना आ गया? n बराबर 9 से भगा 9 में हम लिख देंगे, इसीलिए n बराबर कितना? n का वैल्यू कितना निकल गया? 16 n निकला। अब क्या कहता है निकालने के लिए? d कहता है निकालने के लिए। लिखेंगे अब जो है अब हम लिखेंगे क्या? a n बराबर क्या? a n बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है। अब यहाँ पर देखो कितना आया? a n बराबर दिया हुआ है कितना? 45 दिया हुआ है बराबर a का वैल्यू कितना है? 5 है प्लस n का वैल्यू हम कितना निकाले यहाँ पर? 16 निकाले। 16 माइनस 1 बट गुना डी का वैल्यू कुछ नहीं ना, डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 45 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में कुछ नहीं, बोर्ड खराब है, इसको हम घटा देते हैं। कितना हो जाएगा? 15 गुना डी हो जाएगा। अब इसको घटाओ, कितना हो जाएगा? 40 बराबर 15 डी होगा। अब यहाँ देखो 40 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर कितना? डी करता है कितना से? 3 से 5 से काटा 3 बार में और 8 बार में। यहाँ से 8 बटे 3 बराबर डी हम लिख सकते हैं, इसीलिए डी बराबर कितना? 8 बटे डी का वैल्यू निकला। और उसके बाद एन का वैल्यू, एन बराबर कितना निकला? 16 निकला है। देखो आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा देखो इसमें क्या कहता है, दिया हुआ है कि देखो सवाल में कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 313 है, 50 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें से क्या कहता है कितने पद है और उसका योग कहता है। ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर प्रथम पद 17 है और क्या है? सार्वंतर कितना है? 9 है। और कुल पद कितना है इसमें? अंतिम पद कितना है? 350 है। इसमें कहता है कुल पद कितना है और उसका योग कहता है। निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं यहाँ से ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 350 दिया हुआ है। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है बोलो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर कितना? 350 दिखता है रे। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 17 प्लस
n का वैल्यू कुछ नहीं है, n निकालना है। n माइनस 1 बराबर कितना 300। अच्छा d का वैल्यू कितना 9 बराबर 350 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना है 17 प्लस 17 को उधर लेकर चले जाते हैं। अभी यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 गुना 9 बराबर 350 आ जाएगा। अब देखो अरे इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ से n माइनस 1 इसके से हमको करता है लिखा है। अब देखो यहाँ से गुना 9 बराबर इसको घटा दो कितना बचेगा 333 बचेगा। अब यहाँ देखो n माइनस 1 गुना 9 बराबर 300 हाँ 9 को उधर लेकर चले जाते हैं बटे कितना हो जाएगा 9। यहाँ से n माइनस 1 बराबर उसको कटा दो 3 होगा कटेगा कितना से 3 से कितना हो जाएगा तब कितना होगा 3 से कटाएंगे फिर 3 से कटा एक बार में और ये 3 तिया 9 कितना बचा रहे 2 37 आ जाएगा 337 आ गया। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 37 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं n बराबर कितना 38। n का वैल्यू कितना निकल गया 38 निकल गया। अब यहाँ पर से देखते हैं अब क्या कहता है SN निकालने के लिए लिखते हैं चूंकि SN बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। बड़की भी l दे सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ कितना निकाले हैं 38/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 17 इसका वैल्यू कितना है 350 है। अब इसको कटा दो एक बार में और क्या बार में 19 बार में 19 इंटू अभी दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा 367। यहाँ पर 19 और 200 कितना 67 है। इसको गुना करेंगे कितना पूरेगा कितना आएगा बोलो 6973 आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए SN बराबर 6973। इस AP का योग जो है कितना पूरा 6973 आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकर 7 नंबर का है देखो इसमें क्या कहता है उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 दिया हुआ है और 22वां पद कितना है 149 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखते हैं क्या कहता है D बराबर D कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और 22वां पद A 22 बराबर 149 दिया हुआ है। कहता है 125 पदों का योग A 22 बराबर किसका S 22 बराबर कहता है इसको निकालने के लिए। अब देखो हम क्या करते हैं इसका निकालते हैं क्योंकि A 22 बराबर 100 कितना है 49 दिया हुआ है। A 22 का सूत्र क्या होता है बता दो A प्लस 21D होता है बराबर 100 कितना 49 हो जाएगा। यहाँ से A प्लस 21 गुना D का वैल्यू कितना है 7 है बराबर 149। यहाँ से A प्लस 21 गुना 7 कर दो कितना आ जाएगा 147 बराबर 149 आ जाएगा। यहाँ से A बराबर 149 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से A बराबर इसको घटा दो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसीलिए A बराबर 2 आ गया। अब देखो क्या कहता है निकालने के लिए
S22 बराबर करता है तो हम क्या करेंगे, SN बराबर सूत्र लगाएंगे। SN बराबर सूत्र क्या होता है बता दो। N बटे 2 इंटू अगला सूत्र लगाएंगे रे, ये का वैल्यू पता चल गया। हाँ 2A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पर से देखो क्या कहता है, S22 कहता है तो N का वैल्यू कितना 22 हो गया। 22 बटे कितना 2 इंटू 2 गुना A का वैल्यू हमें पता है कितना 2। और उसके बाद प्लस मिल गया 22 माइनस 1 हो जाएगा गुना D का वैल्यू कितना है 7 है। अब यहाँ देखो इसको कटा दो, क्या बार में कटेगा 11 बार, 11 इंटू इसको गुना कर दो, गुना 4 आ जाएगा, प्लस इसको 21 गुना कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 11 इंटू 4 प्लस इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा। यहाँ से 11 गुना इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 151 आएगा। अब 151 गुना 11 कर देगा कितना आ जाएगा 9 गुना 15 कर लो कितना आएगा रे 1661 आ जाएगा। इसीलिए 61 होगा। S22 बराबर हो जाएगा कितना 1600। ये आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। कितना है 8 नंबर है। देखो इसमें क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें जो है दूसरे और तीसरे पद जो है क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। मतलब दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। इसमें कहता है 51 पदों का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है A2 बराबर दिया हुआ है कितना 14 और A3 बराबर कितना दिया हुआ है 18 है रे। A3 बराबर हाँ A3 बराबर 18 दिया हुआ है और S51 कहता है ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर से देखो A2 कहता है ना, A2 बराबर सूत्र कितना है A2 बराबर 14 है। A2 का सूत्र क्या होता है बोलो तो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 14। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देखो इसमें क्या कहता है A3 बराबर कितना है 18 है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा बराबर कितना 18। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 कितना है यहाँ पर A प्लस D बराबर कितना है 14। समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है A प्लस 2D बराबर 18 है। समीकरण क्या है ये 2 है। अब देखो यहाँ पर करता है क्या करने पर घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचेगा कितना माइनस D बराबर कितना आ जाएगा -4। माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए D बराबर कितना निकल गया 4। D का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू D का वैल्यू निकला। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है यहाँ पर कितना A प्लस D बराबर कितना है 14 है। यहाँ से A प्लस D का वैल्यू कितना 4 बराबर 14। यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4। इसीलिए हम लिख सकते हैं A बराबर कितना 10। A का वैल्यू कितना निकल गया 10 निकल गया। अब देखो यहाँ पर A का वैल्यू पता चल गया, D का वैल्यू पता चल गया। अब कहता है यहाँ कितना निकालने के लिए S51 कहता है। लिखते हैं चूंकि SN बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। अब यहाँ पर देखो S51 कहता है, N का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से
51/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू हम कितना निकाले यहाँ पर 10 निकाले हैं। 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं यहाँ 4 निकाले हैं, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 51/2 इंटू इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 प्लस यहाँ से घटाओ 50 गुना 4 आ जाएगा। यहाँ से 51/2 गुना इंटू 20 प्लस इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा 50 गुना 4 तो 200 आ जाएगा। 51/2 गुना इसको जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। यहाँ से कटा दो 2 का 2 क्या बार में 110 बार में कैंसिल हो जाएगा बराबर 51 गुना 110 हो जाएगा। अब 51 गुना 110 करेगा कितना आ जाएगा कितना आएगा 5610 आ जाएगा। लिख देंगे इसीलिए S 51 बराबर 5610 5610 ये आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसको कॉपी कर दो। सवाल नंबर 9 है। देखो इसमें क्या कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। कितना है प्रथम 7 पदों का योग 49 है और कहता है प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है कितना है 89 है। तो इसमें प्रथम n पदों का क्या कहता है योग ज्ञात करने के लिए कहता है प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है। तो कहता है n पदों का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। तो लिख लिए हैं S17 बराबर S7 बराबर 49 है और S17 बराबर 289 है। तो SN कहता है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालते हैं लिखते हैं चूंकि S7 बराबर क्या S7 बराबर निकालते हैं कितना है 49 है और S7 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है बताओ क्या होता है n/2 n की जगह पर क्या है 7 है बटे 2 इंटू 2 a और क्या होता है प्लस n बराबर कितना है 49 है। अल्लाह मत करो उधर देखो अब यहाँ से 7/2 इंटू 2a प्लस इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा घटा दो 6d बराबर 49 हो जाएगा। यहाँ से 7/2 गुना 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा यहाँ 2 यहाँ पर बचा कितना a प्लस 3d बराबर 49 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना 7 इंटू a प्लस 3d बराबर 49। जहाँ से a प्लस 3d बराबर 49 इधर गुना में 7 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से a प्लस 3d बराबर इसको कटा दो बराबर में 7 बराबर 7 समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा लेते हैं। अब दूसरा लेते हैं क्या S17 S17 बराबर कितना है 289। यहाँ से देखो S17 इसका सूत्र क्या हो जाएगा n/2 n की जगह पर क्या है 17 है 17/2 इंटू 2a प्लस n मतलब 17 माइनस 1 गुना d बराबर कितना 200। अल्लाह मत करो इधर देखो इसको यहाँ से 17/2 प्लस यहाँ पर 2a प्लस कितना इसको घटा दो 16d बराबर कितना 289। यहाँ से 17/2 2 को कॉमन निकाल लो कितना आ जाएगा यहाँ 2 यहाँ पर बचेगा कितना a प्लस 8d बराबर को कटाते हैं 289। इसको कटा दिया 17 यहाँ से
ऐसे बचा कितना a प्लस पहले 8d बराबर कितना 240 है ना, 289। कैसे कटेगा? यहाँ से a प्लस 8d बराबर 289। इधर कितना है समझ गया, गुना में इधर आएगा तो मिलता है ना, भाग में 17 आ जाएगा। कैंसिल कर दिए। a प्लस 24 और d बराबर 17 से 289 करता है। 24 और क्या बार में? 17 हो गया ना, 17 बार में करता है, एक बार में होगी मजा आ जाएगा। 17 बार में 3 से कटेगा नहीं, कर जाता है। यहाँ आगे कितना 17, इसको समीकरण में क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत कटाइए नहीं। कैसे कटाएगा? देखो अब लिखते हैं, समीकरण 1 निकला और समीकरण पहले सुनो 2 निकल गया। अब लिखते हैं यहाँ से, दुए से पहले इधर दिखेगा रे, पहले खिलाता ना, ऊपर कर दे, वाले में खाता 120 वाले में ऊपर खाता करते ना, हैं, इसे निकला छोटा कर दिए। नहीं हटेगा। समझा कैसे करते हैं? लिखेंगे चलो अब और कटेगा 12 और 3 समीकरण 1 कटेगा और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है कितना यहाँ a प्लस कौन नहीं कटेगा तो 3d बराबर 7 है, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना है, a प्लस 8d बराबर 17 है, समीकरण 2। क्या करने पर, 3 को 3 क्या बड़े मिला, घटाने पर घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको घटा दो कितना आ जाएगा, माइनस 5d, 4 बचा यहाँ ना, पर से माइनस क्या बचा 10, यहाँ से d बराबर माइनस 10, इधर गुणों में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, पाँच 5 दूना 10, तो इसीलिए d बराबर कितना निकल गया, अब नहीं कटेगा 2 निकल गया। d का वैल्यू 2 निकला। अब निकाल के हम लिखेंगे 240 है, d का मान, कटेगा ना। पहले हम क्या करेंगे, 0 को कैंसिल कर देंगे, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है कि यहाँ पर कितना, देखो बच्चा लगा ना, a प्लस कटेगा ना, 3d बराबर कितना 7 है, a प्लस 3 गुना d का वैल्यू कितना है 2 बराबर 7। यहाँ से a प्लस इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा 6 बराबर 7। यहाँ से a बराबर 7, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, यहाँ से a बराबर कितना आ गया, हाँ 3 और 4 बचा ना, a बराबर क्या बचा 3 और अब यहाँ पर d का वैल्यू निकला, a का वैल्यू निकला। अब क्या कहता है निकालने के लिए, एस एन कहता है निकालने के लिए, यहाँ पर निकालते हैं, ठीक ना, इधर लिख लेना। अब क्या बचा 4 और ठीक है, यहाँ निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे अब 20 और अब लिखते हैं 30 एस अब एन बराबर सूत्र क्या होता है, इकोनो करता है कि नहीं, इकोनो करता है देखेंगे ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दूसरे का 20 और 4 को कटाएगा ना, यहाँ से क्या है, 2 बारे में एस 4 10 बारे में n बटे 2 है, n का जगह पर क्या है, कटा दिए, n का वैल्यू का निकाल के लिए, n का वैल्यू नहीं है, हाँ देखो फिर दूसरे काटना हाँ, कौन 2 अब 5 बारे n में का वैल्यू नहीं है तो n रहने दो, क्या n बचा बटे 5 और 2 गुना a का वैल्यू कितना निकाले हैं, एक निकाले हैं, इकोनो को प्लस कटाएगा ना, n माइनस 1 गुना d का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं। 15 बारे में 20 कट गया, 2 बारे में 4 कट गया, अब यहाँ देखते हैं 2 और 15 मिल n है यहाँ पर हाँ मिल n रहा बटे है, 2 दुकान में मिलता है, 3 कौन में मिलता है, 3 भी अकेले हैं, 15 भी अकेले हैं, 2 भी अकेले हैं। अब क्या बचा यहाँ 2 और 15, अब यहाँ इसको बचा हो गया 5 और प्लस है 1, यहाँ कितना बचा है 3 और 1 प्लस बचा है यहाँ पर से। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 देखो है, 2 से हम क्या करेंगे इसको पता है ना गुना कर सकते हैं, गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ देखो 2n इकोनो को नहीं मिला माइनस है, इकोनो को नहीं मिला, नहीं मिला, इकोनो को नहीं मिल रहा है, यहाँ देखो अब 3 यहाँ से पर 15 देखो कट रहा है, n बटे और एक 2, को नहीं हिसाब ना है, अब है यहाँ पर देखो प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर कितना कटा है ना, अब देखो नहीं मिल रहा है, 2n बचा ना, एक बचा यहाँ 2 बचा 2n यहाँ बचा, एक बचा यहाँ से n बटे 5 यहाँ 2 5 गुना क्या हिसाब में डायरेक्ट ऐसे n n कैंसिल हो गया, n गुना n कितना आ जाएगा देखो 5 n मिला यहाँ, स्क्वायर, इसीलिए यहाँ 5 मिला, s n बराबर हम लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट तुम हिसाब नहीं n कर सकते, समझ गया
स्क्वायर पाँच ही मिला, यही पाँच मिला। आंसर यानी आंसर क्या हुआ एस एन बराबर कितना आ गया एन स्क्वायर आ गया। ये रास्ते दिख रहा है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कटा है ना, नहीं यो कटाएगा ना, सही होगा, कटाएगा।